आज हम आए सार्थक क्लासेस की ऑनर हैं जो, और उनका ये सेटअप है। मैं उनसे जानूंगा कि सार्थक क्लासेस के लिए क्या क्या तैयारी है, बच्चों के लिए क्या तैयारी उन्होंने की है। इस बारे में उनसे जानता हूँ उनकी जुबानी। मैम, ये सार्थक क्लासेस क्या है और इसमें आपने किस तरीके की तैयारी की, ये बताएंगे आप? सारथी क्लासेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इस लॉकडाउन में प्रभावित हुए सभी परिवारों के बच्चों की जी। मदद करने के लिए बनाया गया है। जी। इस प्लेटफॉर्म में हमारे पास एक ऐप है जी। और इस ऐप के अलावा हमारी एक इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड का सरफेस है, जी। जिसकी मदद से हमारे टीचर्स अपनी लैब में बैठ के जी। पूरे प्रदेश, पूरे देश, अपितु पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी बच्चा बैठा है वो हमसे पढ़ाई कर सकता है, हमसे जानकारी हासिल कर सकता है, अपने सब्जेक्ट पे हमसे मशवरा कर सकता है। सार्थक क्लासेस ये आपने कब से आरंभ की, कितना समय लगभग हो गया है इसके लिए आरंभ किए हुए, ये सारथी क्लासेस तो हमारा जब लॉकडाउन हुआ है तभी इसका जन्म हुआ है, लेकिन ये सोच हमारी करीब 2018 से चल रही है। हमारे साथ जो जुड़े हमारे पैनल के लोग हैं, हम लोग इंडिविजुअल जो हमारे बंदे हैं, जो लोग हमसे जब मदद मांगने आते थे, उनके बच्चों की मदद करने का एक जज्बा इस हमारे पास ऑन कर दो। हमेशा ही रहा। लेकिन इस लॉकडाउन में जब हमारे पास कुछ ट्यूशन टीचर्स आए और जो इस कंडीशन में आए कि उनके सामने सिर्फ ये रास्ता था कि या तो करो या तो मरो। अच्छा, जो आपने ऐप बनाया उस ऐप का क्या नाम रखा है आपने? ये जो ऐप है ये ऐप ज्ञान सागर है। अच्छा, इस ऐप को कब से आपने जारी किया था? ये ऐप मैंने इस लॉकडाउन में जारी किया है। अच्छा। अच्छा, अभी तक आपके पास कितने बच्चे जुड़े हैं, ये बताएंगे आप? मेरे साथ अभी सिर्फ एक स्कूल जुड़ा है, क्योंकि इस ऐप से जो सर्विसेज मैं दे रही हूँ उसके लिए मैंने एक शर्त रखी है। वो शर्त कई स्कूलों ने नहीं मानी है, सिर्फ एक स्कूल है, अखंड ज्योति पब्लिक स्कूल। मेरी शर्त सिर्फ ये थी कि आप यदि डिजिटल एजुकेशन देंगे तो आप बच्चों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेंगे, और किसी भी तरह का यदि आप शुल्क लेते हैं तो मैं सर्विसेज अपनी नहीं दूंगी। अच्छा, ये आपके पीछे प्रोजेक्टर लगा है, ये यहाँ पर आपका ये सेटअप है, इसको आप किस लिए यूज़ करते हैं, ये बताएंगे कुछ? जी, ये जो सारथी क्लासेस है, जो मैंने आपको बताया कि ये प्लेटफॉर्म बना है, जी। ये प्लेटफॉर्म में ये सब कुछ हमारा एक तरीके से आप समझ लीजिए हमारे डिवाइसेस हैं, जिनके थ्रू हम अपने क्लासेस को एक्टिव करते हैं और यहाँ से वीडियोस बनाते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, और ये सारे के सारे हम अपने ऐप के ऊपर सेव करते हैं। और जो भी बच्चे हैं वो जहाँ भी बैठे हैं अपने, अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन है तो हमारा ऐप डाउनलोड करके वो अपने मोबाइल फ़ोन पे सीधे सीधे उसे एक्सेस करके फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। मैडम, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे जी, मान लीजिए जिसके पास मोबाइल है वो बच्चा तो पढ़ सकता है, लेकिन जिसके पास मोबाइल नहीं है, और उस बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल सही बात है। उसी के लिए सारथी क्लासेस इस वक्त प्रयास कर रहा है, और सभी धर्मों के बंदों से और सभी जाति से और सभी पार्टियों से मेरा ये निवेदन है कि कृपया करके समाज की समस्या के साथ खड़े होइए और समाधान निकालने के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि इन बच्चों के लिए जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए हमारा ये एक प्रोजेक्ट जो हम लेके चले हैं, हम एक प्रोजेक्टर रखेंगे और उस प्रोजेक्टर को हम एक ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे कई सारे बच्चे बैठ सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिवाइस से एक ओपन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी तक आपसे कितने स्कूल जुड़े हैं, अभी आप बता रही थी कि अभी अखंड। मेरे पास सिर्फ एक आरिफ अंसारी साहब हैं, जो कि आपके बिशारतगंज के पास एक गांव है, क्या नाम, बबियाना। बबियाना। बबियाना के वो रहने वाले हैं, जी। और अपने गांव के बच्चों के लिए उन्होंने मुझसे पहले बोला है कि मैम प्लीज़ आप मेरे यहाँ ये सुविधा दिलवाइए, मैं प्रोजेक्टर लगाऊंगा और मेरे गांव के जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो बच्चे पढ़ें। तो अभी सिर्फ एक ही बंदे ने मुझसे बात की है जी। इस चीज़ के लिए। बाकी मैं प्रयास कर रही हूँ, लोगों तक जाऊँगी, कोशिश कर रही हूँ अपने हर स्तर पे, अपने हर लेवल पे। देखिए, मेरे लिए कोई भी जाति, कोई भी धर्म या कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती। मेरे लिए सबसे पहले ये मायने रखता है कि हम हिंदुस्तान के बंदे हैं और ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, जी। हमारे देश के बच्चे हैं। जी। जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा कहा आपने, और होना भी चाहिए। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। जी, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम किसी धर्म में, किसी पार्टी में किसी या या किसी। किसी जात के हैं। जी। 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 अच्छा, ये बताइए, इसमें आपको किसी भी तरीके का, किसी राजनीति पार्टी, किसी संगठन, किसी संस्था से कोई सहयोग मिला अभी तक? नहीं सर, अभी तो कोई सहयोग नहीं मिला है। अभी तो जो भी किया है मैंने खुद ही किया है। ये मेरे घर का किचन था, जी। और जब मुझे
लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला तो मैंने फिर इस किचन को ही तोड़ के छोटा सा लैब बना दिया है ऑफिस। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो भी डिवाइसेस थी जी वो सब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। और जितना मैं कर सकती थी, मेरे हस्बैंड ने जितना मेरा साथ दिया है, तो अभी सिर्फ ये हमारा ही है। जी और इसके अलावा जो टीचर्स हैं मेरे, वो बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि वो टीचर्स अपना पूरा फुल टाइम देते हैं और एक एक बच्चे पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी मैडम, उनका सर का नाम बताएंगे हमें? जी बिल्कुल। सबसे पहले सारथी क्लासेस के जो हमारे हेड हैं, जी मिस्टर अफसार अहमद अंसारी साहब, जी जो कि आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आपके रॉयल गढ़ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जी सो ए- जी। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, यहाँ पर आपके साथ कौन सहयोग में है इस समय, क्लासेस लेता है आपके साथ, कौन व्यक्ति है या कौन इनके टीचर? अलावा अफसर अहमद अंसारी की पूरी टीम है, कई सारे टीचर्स हैं, मिस्टर दीप हैं, आपके अनिल हैं, काफ़ी लोग हैं। अफसार आपको बताएंगे उनके बारे में। ठीक ठीक। तो आप देशवासियों को और यहाँ की राजनीति पार्टियों से क्या मांग करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगी? जब आप इतना सराहनीय काम कर रही हैं तो आपको कुछ आशा लगती है किसी से कुछ आग्रह करने की या कुछ जी मांगने हाँ, की? मेरा बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन है। मैं हर पार्टी विशेष के बंदे से कहना चाहूँगी और हर मज़हब के उन नुमाइंदों से भी कहना चाहूँगी जो ये कहते हैं कि हाँ, हमें अल्लाह ने अक्ल दी है और एक रुतबा दिया है समाज ने। एक जिस तरह एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो जिस्म को मजबूत करता है, जी हर बीमारी हर आज़ादी से आपको बचाता है, ऐसे ही समाज में एजुकेशन समाज का इम्यूनिटी सिस्टम है। जी 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 अगर आपके समाज एजुकेटेड नहीं होगा, अगर तालीम नहीं होगी, तो तरबियत नहीं होगी। जी जी अगर तरबियत नहीं होगी, तो आपके अंदर तरकीब लगाने की ताकत नहीं होगी। जी और जब ताकत ही नहीं होगी, तो तकदीर नहीं बदल पाएंगे। नहीं तो बदलेगी। ये जो अल्फाज हैं, इन बहुत अल्फाजों की एक जमात है, इनके मतलब है, इनको समझिएगा। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी मज़हब के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी पार्टी विशेष के हैं, वो सब बाद में हैं। सबसे पहले इंसान की औलाद हैं, इंसान है। और इंसान का सबसे पहला हक है एजुकेशन। जी। और मदद कीजिए, आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरे साथ आगे आइए। जिस तरह से भी, जैसे भी आप सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि अगर एक भी बच्चा पीछे छूट गया तो याद रखिएगा, हमारा देश पीछे रह जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे मैम? जी हाँ, मैं अपने सियासी लोगों से कहना चाहूँगी, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष के हों। ख़ास तौर से मेरा मैसेज है मेरे क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। 22 में इलेक्शन है। आप लोग किसी भी पार्टी से हैं, पार्टियां बाद में हैं, पहले प्रदेश है। और प्रदेश तब है जब ये 75 ज़िले हैं। ये 75 ज़िले तब हैं जब इन ज़िलों में रहने वाले कस्बों के लोग हैं। और कस्बों के बच्चे ही अगर नहीं पढ़ेंगे, तो आप ज़िले की तरक्की कैसे कराएंगे? एक स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब उसके अंदर रहने वाला हर बाशिंदा एटलीस्ट इतना तो पढ़ा लिखा होगा कि वो अपने राइट्स को जान सके, सही और गलत को समझ सके। अगर वो एजुकेटेड है तो वो ये समझेगा कि स्वच्छता का मतलब क्या होता है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो ये समझेगा कि कानून का मतलब क्या है। अगर आप एक बच्चे को कलम पकड़ाएंगे और उसका हाथ मजबूत करेंगे, तो यकीन मानिए आगे आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे देश को तोड़ती हैं, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। ठीक। जय हिंद, जय भारत।